हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ऑयल का मार्केट, क्रूड ऑयल का मार्केट इतना ज़्यादा टाइट हो गया है, सप्लाई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई है कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्पॉट मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है और जो फ्यूचर्स में है उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर हो गया है, बहुत बड़ी खाई बन गई है। और आज मैं इसी विषय पे बात करूंगा। आज का वीडियो देख के आपको मजा आएगा। इसमें बहुत सारी जो है आपको क्रूड ऑयल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको शायद आपने कहीं सुनी नहीं होगी या फिर आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। दोस्तों, ये वीडियो आरंभ करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, 20 अप्रैल को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। जो मेरे चैनल के सदस्य हैं, जिन्होंने 159 रुपीज पे करके मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो है और यदि आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों, अब आते हैं हम आज के मुद्दे पे, आज के विषय पे। देखिए, दो तरीके के इंडेक्स हैं क्रूड ऑयल को मेजर करने के लिए जो वर्ल्ड ओवर चलते हैं। एक है ब्रेंट और दूसरा है WTI। ठीक है, पर इसके अंदर में भी, खास तौर पे ब्रेंट के अंदर में एक और चीज है। ब्रेंट फ्यूचर एक चीज होती है जो आगे आने वाले महीनों के प्राइस को बताती है, और एक डेटेड ब्रेंट नाम की चीज होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। डेटेड ब्रेंट का अर्थ है कि आगे आने वाले 10 से लेके 20-25 दिन के अंदर में जो क्रूड डिलीवर होगा उसका क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि 10 दिन से 30 दिन का के बीच के जो रेट्स हैं डिलीवरी के, उसको डेटेड ब्रेंट में लिखा जाता है। ठीक है, ये डेटेड ब्रेंट जो है ये फिजिकल मार्केट, जो फिजिकल मार्केट है उसको बताता है। मान लीजिए भारत है, भारत को ऑयल चाहिए, फ्यूचर्स में जून महीने के फ्यूचर में दिख रहा है कि वो $90 का मिलेगा, परंतु आज यदि मैं आज से 10 दिन बाद का डेटेड ब्रेंट खरीदने जाऊंगा तो वो जो है वो 90 में नहीं मिलेगा, वो उसका रेट कुछ और होगा। तो ये डेटेड ब्रेंट और फ्यूचर ब्रेंट, ठीक है, ब्रेंट फ्यूचर प्राइसेस, इन दोनों में अंतर है। और ये अंतर अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा देखा नहीं गया है। अब ये क्या अंतर है दोस्तों? आज की डेट में अभी देखिए, मैं देख के बता रहा हूं आपको, डेटेड ब्रेंट के प्राइस जो है वो investing.com के हिसाब से अभी चल रहे हैं $96 पे। $96 पे, $95-96 आप पकड़ लीजिए, डेटेड ब्रेंट का प्राइस चल रहा है। और यही फ्यूचर का जो प्राइस है ब्रेंट का, जून महीने का, जो कि लेटेस्ट अवेलेबल है, क्यों मई का अवेलेबल नहीं है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो जो जून का है फ्यूचर प्राइस, वो चल रहा है आपका डेटेड चल रहा है $124 और फ्यूचर चल रहा है $96। इतना अंतर है, यानी लगभग $30 का अंतर है फ्यूचर प्राइसेस में और डेटेड प्राइसेस में। आज जो प्राइस पे क्रूड अवेलेबल है यानी $126, वो महंगा है आज से 2 महीने बाद जो क्रूड अवेलेबल होने वाला है उसके बनिस्बत। तो यूजुअली ये उल्टा होता है। आज जो क्रूड अवेलेबल है, डेटेड जो भी ब्रेंट जो अवेलेबल रहेगा, वो सस्ता रहता है फ्यूचर से। वो सस्ता इसलिए रहता है क्योंकि फ्यूचर में आपको ऑयल स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोर की, अपने स्टोरेज की एक, आप ये समझ लीजिए कि फीस है, साथ ही इंश्योरेंस फीस रहती है, फाइनेंसिंग कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीजें जो है फ्यूचर के प्राइसेस को बढ़ा देती है। अब ये उल्टा हो रहा है और आज की प्राइस, डेटेड प्राइस महंगी हो गई है फ्यूचर के मुकाबले। और ये भी कोई $1, $2, $4 महंगी नहीं है, $30 महंगी है। इससे आप समझ जाइए कि आज की डेट में वर्ल्ड ओवर
ऑयल की कितनी ज्यादा कमी हो गई है, सप्लाई कितनी टाइट है। आपको उसका रीजन मालूम है, कई पहले वीडियो में बना चुका हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, इसीलिए 20 मिलियन बैरल पर डे का ऑयल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के आता था, इराक का, यूएई का, सऊदी अरबिया का, ये ऑयल आना बंद हो गया है। ठीक है, तो इसके कारण से ये 20 मिलियन बैरल जो है इसका गड्ढा बन गया है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ नहीं पा रहा है। रेड सी के माध्यम से जो है वो सऊदी अरबिया तो भी 8 से 9 मिलियन बैरल, 7 से 8 मिलियन बैरल जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहा है, बेच पा रहा है। तो मोटा मोटी 10 से 11 मिलियन बैरल का पर डे जो है वो एक गड्ढा बन गया है। और इसके कारण जो है सप्लाई जो है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, इसीलिए फ्यूचर के प्राइसेस सस्ते हो गए हैं और आज के प्राइसेस, डेटेड ब्रेंट के प्राइसेस जो हैं वो महंगे हो गए। अब दोस्तों, मैंने क्यों ऐसा कहा कि डेटेड ब्रेंट का जो लेटेस्ट प्राइस अवेलेबल है वो जून का है, इसका क्या रीजन है? देखिए दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते होंगे तो आपको मालूम है कि ये हर फ्यूचर का एक एक्सपायरी डेट होता है। ठीक है, जिस दिन पे ये फ्यूचर एक्सपायर हो जाते हैं तो या तो आप उस दिन उसको सेटल करते हो या रोल ओवर करते हो। जो फ्यूचर्स खेलते हैं उनको ये चीज मालूम है। तो ब्रेंट जो है, ब्रेंट बेसिकली, अच्छा ब्रेंट की भी कहानी है, कहानी पहले मैं पूरी कर दूं। ये ब्रेंट ऑयल जो है बेसिकली ये नॉर्थ सी जो है, यूनाइटेड किंगडम के ऊपर जो है, ब्रिटेन के ऊपर में नॉर्थ सी जो है, वहां पर ब्रेंट करके एक ऑयल फील्ड था। इस ऑयल फील्ड की खोज जो है 1970s में शेल पेट्रोलियम ने की थी। ठीक है, शेल पेट्रोलियम, इस कंपनी की आदत है कि ये जो भी ऑयल फील्ड खोजती है उसका नाम वो किसी पक्षी पे रख देती है। तो ये ब्रेंट पक्षी के नाम पे उसने इस ऑयल फील्ड का नाम रखा ब्रेंट ऑयल फील्ड। और इस ब्रेंट ऑयल फील्ड को भी नहीं मालूम था कि भाई ये इतना मशहूर हो जाएगा और ग्लोबल इंडेक्स जो है आज की डेट में वो ब्रेंट ऑयल फील्ड प्लस उसके आजू बाजू नॉर्थ सी में जो 3-4 और ऑयल फील्ड्स हैं उनके कलेक्टिव एवरेज प्राइस को लेके बताया जाता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल पेट्रोलियम एक्सचेंज आईपीई, ये आईपी जो है इंटरनेशनल पेट्रोलियम एक्सचेंज, ये वर्ल्ड की जितनी मेजर एनर्जी यानी पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, जैसे शेल पेट्रोलियम हुआ, ब्रिटिश पेट्रोलियम हुआ, इन सब ने मिलके, ब्रिटिश गैस हुआ, इन्होंने मिलके जो है ये आई की जो है वो स्थापना की थी 1980 में। परंतु इंटरनेशनल पेट्रोलियम एक्सचेंज ने ब्रेंट क्रूड इंडेक्स जो है, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स जो है, ये स्थापित किया था जून 1988, जून 1988 में। वैसे ही ब्रेंट के अलावा दूसरा कौन सा है, वो है WTI। WTI जैसे ब्रेंट क्रूड ग्लोबल प्राइसेस रिप्रेजेंट करता है, WTI अमेरिका में ऑयल के क्या प्राइसेस चल रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। WTI का फुल फॉर्म क्या है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। दोस्तों लिख लीजिए, मुझे पूरा मालूम है कि बहुत कम जगह ये सब चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है। अब इस WTI प्राइसेस, WTI के जो प्राइसेस हैं, ये एक ओक्लाहामा करके स्टेट है अमेरिका में, वहां पर एक कशिंग करके प्लेस है। उस कशिंग प्लेस में जितने भी अमेरिका में ऑयल की पाइपलाइन जाती है अधिकतर वहां से गुजर के जाती है। ये लैंडलॉक्ड है, चारों तो जमीन से घिरा हुआ है। तो कशिंग में जो डिलीवरी प्राइस रहता है उसी को हम WTI प्राइस मानते हैं। अब आप बोलोगे कि यार कशिंग तो ओक्लाहामा में है, तो ये WTI में टेक्सास नाम आ रहा है। आप बोल रहे हो ओक्लाहामा एक अलग राज्य है, हमको मालूम है टेक्सास भी एक अलग राज्य है अमेरिका में, तो ये क्या चक्कर है? दोस्तों WTI का जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है, ये एक तरीके का ऑयल का टाइप है। ये राज्य टेक्सास के नाम पे नहीं दिया गया है, ये एक ऑयल का टाइप है जो बेसिकली टेक्सास के वेस्टर्न रीजन में, जो पर्मियन बेसिन जहां पे बहुत ज्यादा आज की डेट में शेल ड्रिलिंग हो रही है, वहां से निकाला जाता है।
परंतु वहां से निकाल के जिस जगह पे वो डिलीवर किया जाता है ऑयल कंज्यूमर्स को, रिफाइनरीज को, वो जगह है कशिंग, ओक्लाहोमा। इसीलिए कशिंग, ओक्लाहोमा प्लेस है जहां पे डिलीवरी होती है, परंतु ऑयल जो मेनली निकलता है वो वो टेक्सास से निकलता है। और WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये एक तरीके का क्वालिटी, एक तरीके का ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल है। तो ये बेसिक आपको जो है अंतर समझ में आ गया होगा, एकदम बेसिक चीज है, आपको कहीं भी ये चीज मिलेगी नहीं। अब मैंने क्यों कहा था कि आपको जो है वो ब्रेंट का फ्यूचर जून का दिखेगा, मई का नहीं दिखेगा। दोस्तों इसका रीजन ये है कि फ्यूचर जो है एक एक्सपायरी साइकिल जो है वो फॉलो करता है, और ब्रेंट फ्यूचर जो है उसका एक्सपायरी कैसे होता है, ये जिस भी महीने डिलीवर करना है मुझे एंड यूजर को, चाहे वो रिफाइनरी हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे रिलायंस की रिफाइनरी हो, जो भी एंड यूजर है जिस दिन मुझे उसको डिलीवर करना है उसके 2 महीने पहले ये खत्म हो जाता है। तो उसके 2 महीने पहले के मिड ऑफ द मंथ ये क्लोज हो जाता है। तो अप्रैल 15 को जून 15 की डिलीवरी का एक्सपायरी क्लोज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया, यानी अप्रैल महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 15 अप्रैल को लास्ट ट्रेडिंग हुई है जून 15 के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मई 15 में यदि डिलीवरी करनी थी तो वो उसका एंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट का मार्च 15 को, ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझिए कि ब्रेंट फ्यूचर टिपिकली एक्सपायर अराउंड द मिडल ऑफ द मंथ, रफली 2 months बिफोर द डिलीवरी मंथ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जून का जो एक्सपायरी है वो अप्रैल 15 में खत्म हो गया, क्लोज हो गया। ब्रेंट की एक और खासियत है, ब्रेंट जो फ्यूचर्स हैं ये कैश में सेटल होते हैं, ठीक है। बट WTI का अलग पंगा है। WTI के जो फ्यूचर्स हैं वो फिजिकल डिलीवरी में सेटल होते हैं। मतलब आपके पास में यदि एक लॉट WTI फ्यूचर का है तो आपको 1000 बैरल जो जिस भी दिन फ्यूचर एक्सपायर हो रहा होगा उस दिन आपको एंड यूजर को प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो WTI जो है वो फिजिकली सेटल होता है और ब्रेंट जो है वो कैश सेटल होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अच्छा, यदि ब्रेंट का एक्सपायरी 2 महीने पहले मिड ऑफ द मंथ खत्म हो जाता है तो WTI का कैसे खत्म होता है? दोस्तों WTI का एक्सपायरी बड़ी अनोखे तरीके से चलता है। हर महीने की 25 तारीख, ठीक है, जैसे अभी अप्रैल महीना चल रहा है तो अगला महीना जो है मई, तो मई 25 के 3 दिन पहले, ऑफिशियल 3 दिन पहले, सैटरडे संडे बीच में आ गए तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये 3 दिन एक्सपायरी रूल जो है WTI का ये है 3rd बिजनेस डे प्रायर टू द 25th ऑफ एवरी मंथ ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो यदि आप मान लीजिए मई का आपने डिलीवरी लिया अपने हाथ में तो आपको 25 तारीख से 3 दिन बिजनेस दिन पहले जो है वो डिलीवर करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 24 और 23 जो है वो आ गया सैटरडे संडे, तो उसके बाद में बिजनेस डे कौन से बचे? 24-23 तो चला गया, 22, 21, 20, तो यानी 20 तारीख को आपको कोई भी हालत में जो है वो डिलीवरी करनी है। अगर मान लीजिए 24-25 को सैटरडे संडे नहीं है तो 25 के तीसरे वर्किंग डे यानी 24, 25, 24, 23 तारीख को या 22 तारीख को आपको डिलीवरी करनी है। तो इसीलिए अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको WTI में मई फ्यूचर के प्राइसेस नजर आएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं WTI का मई फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है अभी $81। अरे बाप रे, आज तो जम के गिरा है। 14.5% जो है WTI फ्यूचर मई का गिर गया है, ठीक है। इसकी एक्सपायरी भी 20 या 21 को हो जाएगी, यानी लगभग 14.5% गिरा है, $13.5 गिरा है। और WTI फ्यूचर मई का जो है
उसका प्राइस अभी चल रहा है $81, बट यही फिजिकल मार्केट में ये $120 के आसपास में चल रहा है। तो ये इतना ज्यादा अंतर इसलिए आया है, आज ये इतना ज्यादा इसलिए गिरा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी खबर आई है कि ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में ऑलमोस्ट सेटलमेंट जो है वो होने के कगार पे आ गया है, तभी जो है वो इस कदर से ऑयल के प्राइसेस जबरदस्त रूप से टूटे। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ब्रेंट, किस तरीके से WTI जो है ये आया है। अच्छा हाँ, WTI जो इंडेक्स है इसको 1983 में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है नाइमेक्स, इन लोगों ने लॉन्च किया था। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज ने WTO को 1983 में लाया था, वही इंटरनेशनल पेट्रोलियम एक्सचेंज ने जून 1988 में आपके ब्रेंट को लॉन्च किया था। तो देखा जाए तो WTI पहले आया है ब्रेंट से, ठीक है, तो ये भी बात है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि WTI के फ्यूचर का एक्सपायरी साइकिल क्या है, ब्रेंट के फ्यूचर का एक्सपायरी साइकिल क्या है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों आज की डेट में जो डेटेड ब्रेंट है उसके प्राइसेस जो हैं वो 30 से $32 फ्यूचर प्राइसेस से महंगे चल रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आ गया कि आप यदि इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको WTI में फ्यूचर के प्राइसेस तो नजर आएंगे, परंतु ब्रेंट के मे के फ्यूचर प्राइसेस नजर नहीं आएंगे। जो नजर आएगा वो ब्रेंट जून फ्यूचर नजर आएगा, और ब्रेंट जून फ्यूचर चल रहा है $94 के आसपास में चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के जो है मैं ये बेसिक जानकारी जो है आपको देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से ऑयल के बारे में। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों कल मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा अल्मुनियम की। अल्मुनियम ऑल टाइम हाई जो है, ये 3 दिन पहले इसने ऑल टाइम हाई अल्मुनियम ने बनाया है। तो अल्मुनियम, कॉपर, इनके किस तरीके से भाव जा रहे हैं, इनका मार्केट क्या हो सकता है, हम देख रहे हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि WTI फ्यूचर प्राइसेस तो जम के गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ सेटलमेंट अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाला है। सीज फायर में कुछ पॉजिटिव एंड पे बातचीत खत्म होती हुई नजर आ रही है, पर क्या इसका असर अल्मुनियम और कॉपर पे भी पड़ रहा है, इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।